कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 25 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 153 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है, कक्षा 4 के लिए है। आज हम पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी जो अभी तक हम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। क्या आप जानते हैं कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस। बेटा, राष्ट्रीय त्यौहार वो होते हैं जो पूरा देश मनाता है, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, ठीक है, और इसी तरह से और गांधी जयंती। तो ये हमारे जैसे राष्ट्रीय त्यौहार है। और जैसे हिंदू मनाते हैं दिवाली, होली, मुस्लिम मनाते हैं ईद, क्रिसमस जो है वो ईसाई मनाते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, धार्मिक त्यौहार है। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां अलग ही समा बांध देती हैं। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस दोनों कहते हैं। बच्चों, आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी कि अभी तक जो हमने काम किया है उसी का रिवीजन करते हैं। अब हमें करना है, बच्चों, आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी को पढ़ लिया होगा, साथ ही पाठ पर आधारित सभी प्रश्न कार्यपत्रिकाओं को भी किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। प्रश्न 1, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम कुछ शब्दों को लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थान को भरने में हमारी मदद कीजिए। सुनीता आज पहली बार डैश जाने वाली थी। सुनीता आज पहली बार बाजार जाने वाली थी। कहाँ जाने वाली थी? बाजार। हालांकि सुनीता चलने फिरने के लिए डैश की मदद लेती थी। तो किसकी मदद लेती थी सुनीता? पहिया कुर्सी की। किसकी मदद लेती थी? पहिया कुर्सी की। ठीक है। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। सुनीता को कौन सी जिंदगी देखने में बड़ा मजा आता था? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। ठीक है। रास्ते में सुनीता को डैश और डैश मिले। रास्ते में सुनीता को कौन कौन मिले? 2 बच्चे मिले। तो उनके क्या क्या नाम थे बेटा? उनके नाम थे, एक को तो छोटू छोटू बुला रहे थे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिले थे, उसमें से एक को तो छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, और दूसरी एक लड़की मिली थी जो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। तो उनके नाम क्या है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो उसका छोटू को तो हम छोटू ही लिख सकते हैं कि एक लड़का मिला, उसको छोटू छोटू कह रहे थे सब, और दूसरा वो जो लड़की थी उसको क्या कह रहे थे? उसका नाम था, तो जिस बच्चे को छोटू कह रहे थे उसका नाम था अमित, और दूसरी लड़की जो मिली थी उसका नाम था फरीदा। क्या नाम था उसका? फरीदा। सब बच्चे उस लड़के को छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था। सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ डैश पर चढ़ना पड़ा। सुनीता को कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा, है ना। वो दुकान सीढ़ी पर थी, थोड़ा ऊंचाई पर थी, तो इसलिए सुनीता को किस पर चढ़ना पड़ा? सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा। सीढ़ियों पर चढ़ना था जो उसके लिए बहुत कठिन था। तभी वहां अमित आ गया। उसने पहिया कुर्सी को डैश तक पहुंचाने में सुनीता की डैश की। तो उसने क्या कहा? उसने सीढ़ी तक, अगली सीढ़ी तक, उसने सीढ़ियों तक पहुंचाने में सुनीता की मदद की।
लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, परंतु अब सुनीता को उनकी डैश नहीं थी। उनकी क्या नहीं थी? सुनीता को अब उनकी चिंता नहीं थी, या उनसे वो अब कुछ भी शर्मा नहीं रही थी, उसको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। तो अब सुनीता उनकी परवाह नहीं कर रही थी। ठीक है, अब देखो बेटा प्रश्न 2, इसमें क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए और अर्थ बताकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये है तेज। तेज तेज नहीं होता, वो तेज होता है। क्या होता है वो? तेज। तो ज पे हमारा नुक्ता लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगले में क्या है? अगला है फन। फन नहीं होता, वो फन होता है। तो इनका वाक्य है कि तेज। तेज तेज मतलब स्पीड में। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सूर्य की किरणें तेज हैं। ठीक है। फन, फन होता है सांप का, तो हमें सांप के फन से बचना चाहिए, क्योंकि सांप जो है कहाँ से आक्रमण करता है? अपने फन से ही करता है, तो सांप के फन से बचना चाहिए। अब है प्रश्न 3 बेटा। प्रश्न 3 क्या है? सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोचकर लिखिए। अब सुनीता क्या थी? एक तो आत्मनिर्भर थी, वो कि अपने आप अपना काम सारा करना चाहती थी। ठीक है। दूसरा खुशमिजाज थी, कि दूसरों को देखकर वो उदास नहीं होना चाहती थी कि दूसरे उसको देखकर कैसे करेंगे। तीसरा, वो ऐसा नहीं सोचती थी कि भाई मुझे देखकर कोई ये मेरी मदद करे, इस प्रकार करे, नहीं, वो अपनी मदद स्वयं करना चाहती थी। और वो मेहनती भी थी। एक तो चलिए मेहनती, कि स्कूल में जाती थी, पढ़ती थी। फिर दूसरा आत्मनिर्भर रहना चाहती थी। आत्मनिर्भर की कैसे? कि अपने काम स्वयं करना चाहती थी। फिर उसके बाद खुश मिजाज थी। खुश मिजाज यानी कि उसको जैसी भी उसकी कंडीशन थी, उसको उसमें भी वो खुश रहती थी। सुनीता को सड़क पर दृश्य देखना पसंद था। आपको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है? जैसे किसी को पहाड़ों में घूमना पसंद होता है, ठीक है, किसी को जो ये समुद्र होता है, समुद्र देखना पसंद होता है, किसी को कोई और दृश्य देखना पसंद है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपको कौन सा दृश्य देखना पसंद है। अब यहाँ पर है कि पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से 10 क्रिया शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखो। अब देखिए क्या क्या है सुनीता की, जैसे सोकर, सोना एक क्रिया है, सोकर। फिर चलना, फिरना, ठीक है, और तैयार होना, तैयार होना, और जूते पहनना, और कपड़े बदलना। तो इस प्रकार कोई और भी आप शब्द लिख सकते हैं। अब आपको पाठ के अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न संख्या 119 और 123 को भी करना है। देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये है हमारा पेज नंबर 119। इसमें क्या करना है? अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे सुनीता की कहानी बताई। आप नीचे दिए गए शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक लड़की, आत्मनिर्भर, चलने में कठिनाई, पहिया कुर्सी, लोगों का व्यवहार अलग न मानना। जैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अपने दोस्त का पता लिखना है। प्रिया, यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिखना है। आज मैं एक लड़की से मिला, मैं उस लड़की के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसका नाम है, ठीक है। या आप सीधा कहानी बता सकते हैं कि मैं आज तुझे एक लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनीता है। वह चलने फिरने में सक्षम नहीं है, परंतु फिर भी वह आत्मनिर्भर है, अपनी ज़्यादातर काम स्वयं करना चाहती है, और वह खुश मिजाज भी है। लोगों का व्यवहार उसकी तरफ कैसा है, इसकी
जबकि वह परवाह नहीं करती। वह अपने आप को अलग ना मानते हुए ये इच्छा करती है कि सभी उसके साथ समान व्यवहार करें। ठीक है, तो इसके बाद और भी कोई आप लाइन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आगे देखते हैं बेटा। अब ये है 123 पेज। अब यहाँ पर कोष्टक में से वाक्य पूरे कीजिए। सुनीता आज पहली बार अकेले डैश जाने वाली थी, बाजार जाने वाली थी। कहाँ जाने वाली थी? बाजार। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता था, सड़क की जिंदगी देखने में। सुनीता ने दुकानदार से डैश किलो चीनी खरीदी। सुनीता ने 1 किलो चीनी खरीदी। खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की थी कि जिसका नाम था फरीदा। जिसका नाम था फरीदा। तो यहाँ पर आपको अब विराम चिन्ह लगाने हैं बेटा। विराम चिन्ह हम पहले वर्कशीट में कर चुके हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और ये पूर्ण विराम, ये अल्प विराम। तो क्या है, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, यहाँ पर खत्म हो रहा है तो पूर्ण विराम। कपड़े बदलना अल्प विराम, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पूर्ण विराम। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी, पूर्ण विराम। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठी हो? पूछा के बाद अल्प विराम, पर के बाद अल्प विराम, तुम इस पर क्यों बैठी हो, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, आगे देखते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।